तो यहाँ देखिए इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 आपको नए न्यू किंगडम्स एंड न्यू किंग एंड किंगडम्स। देखिए न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और उनके राज्य। तो नए राजा और उनके राज्य को यहाँ पर पढ़ेंगे, न्यू किंग्स एंड किंगडम को पढ़ेंगे। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 नए साम्राज्य, नए राज और उनके साम्राज्य पर हम देखेंगे। तो नए राजा और उनके साम्राज्य, न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर देखिए मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर 7th century। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर 7th century। मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century। देखिए सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो दिया गया, देखिए ये जो मैप आपको है फ्लक्चुएटिंग आपको फ्रंटियर है, यहाँ जो लिखा गया है। तो ये आपके यहाँ पर देख रहे हैं, आपको फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है, फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है परिवर्तनशील सीमाएं आपके यहाँ पर हो गया। तो इसमें जो आपको खास चीज़ें देखने को मिलेगी वो ये है, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर देखिए ये कश्मीर हो गया, फिर ये आपको सायस हो गया, फिर ये मुल्तान के अरब हो गया, ये मंसूर के अरब हो गया, फिर यहाँ पर अनरटा हो गया, फिर ये चामान हो गया, ये इंद्रप्रस्थ हो गया, तिब्बत हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कामरूप हो गया, ये कामरूप आपके यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर पहाड़पुर आपके यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर पाल्स हो गया, यहाँ पर देखो पाल्स आपके यहाँ, उसके उत्कल आपके यहाँ पर है, ये उत्कल हो गया। फिर आपको ये महानदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको गंगा है, कलिंग है, पूर्वी चालुक्य जिसको ईस्टर्न चालुक्य बोलते हैं, आपको वैगी, ईस्टर्न चालुक्य, पूर्वी चालुक्य जिसको व्यंगी बोलते हैं, पूर्वी चालुक्य व्यंगी हो गया। फिर यहाँ पर चोल हो गया, कावेरी नदी आपके यहाँ पे देखिए पांड्यन हो गया, चेर हो गया, मालखेत आपको मानेखेत देखिए मालखेत या मानखेत हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, उसके सागर हो गया। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए परमार हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, प्रयाग हो गया, चंदेर हो गया, बनारस हो गया, कन्नौज हो गया, चाहमान हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मंसूर के अरब हो गया, मुल्तान के अरब हो गया, फिर झेरम हो गया, ब्यास नदी हो गया। तो यहाँ पे ये आपको उत्तर की तरफ ये आपको यहाँ पर मैप हुआ, ऊपर हमेशा उत्तर ही होता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर इंडियन ओशन नीचे में जो श्रीलंका का मैप यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हिंद महासागर आपको ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि देखिए मैप 1 देखिए आपके मेजर किंगडम 7th 12th सेंचुरी। देखिए मैप 1 में जो आपके यहाँ देखिए मेजर किंगडम 7th 12th सेंचुरी, देखिए यहाँ पर क्या 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य, देखिए 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। यहाँ पर देखिए मेजर किंगडम 7th 12th सेंचुरी, देखो क्या मेजर किंगडम 7th 12th सेंचुरी। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य यहाँ पर आपको इसमें मेंशन किया गया था मैप 1 के अंतर्गत। लोकेट द गुजरात, देखिए लोकेट द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स, पाल्स, चोल्स एंड चौहान्स। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोर और चौहानों का स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था।
जिन पर उनका नियंत्रण था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहता है, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर क्या है कि नए राजवंशों को उदय, देखिए आपको द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ की बात यहाँ पर कीजिए। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर क्या कि द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी मतलब क्या होगा। देखिए नए राजवंशों को उदय, न्यू द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी मतलब नए राजवंशों को उदय हुआ। बाय द 7th century देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन इन द सब कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ पर क्या, बाय द 7th century, देखिए बाय द 7th century देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके, योद्धा सरकार आपको अस्तित्व में आ चुके थे। Existing kings, देखिए existing kings often acknowledge them as their subordinate और सामंत। देखिए अब चूँकि राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत, राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी वे राजा या स्वामी के उपहार लाएं। देखिए यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कही गई है कि देखिए यहाँ पर क्या कि एग्जिस्टिंग king often acknowledge them as their subordinate or सामंत। They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support। आपके यहाँ पर हो गया। तो राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा स्वामी के उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। सैन्य सहायता आपको प्रदान करें। हैज सामंत gained power and wealth, they declare themselves to be महासामंत, मंडलेश्वरा, the great lord of a circle or region and so on। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। Sometimes they asserted their independence from their overlord। Sometimes they asserted their independence from their overlords। देखिए वे अपने स्वामी के आधिपत्य से कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से देखिए asserted sometimes देखिए आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो यहाँ देखिए sometimes they asserted their independence from their overlords। overlord मतलब यहाँ स्वामी से बोलते हैं। कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब आगे यहाँ पर जो कहा वो आपके इस तरह से है कि वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द दक्कन। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में One such instance was that of the Rajput in the Deccan। Initially, they were subordinate to Chalukyas of Karnataka। देखिए यहाँ पर क्या है कि one such instance was that of the Rajput in Deccan। Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka। In the mid-8th century, Danti Durga, a Rajput chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranya Garba, literally the golden oob। हम देखिए क्या कि इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इस तरह का उदाहरण आपको दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे मतलब राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान आपको दंती दुर्ग। 8वीं शताब्दी के देखिए आप 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान
प्रधान 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने दंतिदुर्ग ने अपने चालुक स्वामी की अधीनता इससे इनकार कर दिया। 8वीं सदी के मध्य देखिए आपको 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों यहाँ देखिए जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यहाँ हम देखिए क्या कि व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द sacrificer has a kshatriya even if he was not one by birth। देखिए यहाँ जो कहा गया मतलब क्या यह जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न करवाया जाता था तो यह माना जाता था इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द sacrificer हैज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। देखिए हमारे इससे याजक अर्थात जन्मना यह क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। इन अदर केसेस देखिए यहाँ पर क्या इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कैप आउट किंगडम्स। यहाँ देखिए इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू क्रेव आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस देखिए इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा द मयूरश्रम एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively। कुछ अनधारण उद्यमी परिवार के एंटरप्राइजिंग फैमिलीज मतलब उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पर देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए आपको कदम मयूर शर्मन देखिए कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो यहाँ पर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या देखिए यहाँ पर जो आगे आपको कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स मतलब राज्यों में जो प्रशासन उनको यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स त्रिभुवना चक्रवर्ती। देखिए इसमें क्या कि त्रिभुवन चक्रवर्ती बोलते हैं त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। देखिए मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। However, in spite of such claims, they often share in spite of such claims they often
they often shared power with their सामंत्स as well as with associate of peasants, traders and ब्राह्मण्स। यहाँ हम देखें क्या कि और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, देखिए त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अपनी सत्ता की साझेदारी आपको वह करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, तो फिर आगे जो यहाँ पर आपको मुख्य चीज़ें था इसमें, एक फिगर यहाँ फिगर यहाँ क्या वार, देखिए वार रिलीफ फ्रॉम कैब, देखिए वार रिलीफ फ्रॉम कैब 15 एलोरा शोइंग विष्णु हैज नरसिम्हा द मैन लायन, इट इज ए वर्क ऑफ राष्ट्रकूट पीरियड। देखिए एलोरा गुफा 15 का भित्ति चीज जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, फिर देखिए डू यू थिंक देखिए बीइंग बॉर्न हैज ए क्षत्रिय वाज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? देखिए यहाँ पर क्या डू यू थिंक बीइंग बॉर्न हैज ए क्षत्रिय वाज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम ए रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप यहाँ देखिए क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे जो कहते हैं, अब यहाँ देखिए मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, सच हैज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन। देखिए यहाँ पर क्या कि त्रिभुवन, यहाँ देखिए क्या कि त्रिभुवन, देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुवन चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। However, in spite of such claims, they often share power with their samant, as well as with association of peasants, traders, and brahmans. In each of these estates, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. देखिए राज्यों प्रशासन में देखिए यहाँ पर क्या कि इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियाँ धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी आपको लिया जाता था।
देखिए 400 टैक्सेस की बात कीजिए, देखिए 400 टैक्सेस की बात कीजिए, देखिए 400 कर की बात कीजिए। तमिलनाडु देखिए द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोल्स, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर 400 टर्म्स, देखिए अब रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेज। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखिए द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी taken not in cash but in the form of forced labor and kadamai देखिए kadamai or land revenue. There were also tax on thatching the house, the use of ladder to climb palm trees, cess on succession to family property etc. Are any such taxes collected today? देखिए यहाँ पर जो खास बात है आपको कही गई है, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के 400 से ज़्यादा देखिए तमिलनाडु में आपके यहाँ पर 400 कर की बात कीजिए। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। देखिए तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं वेटी, देखिए वेटी सबसे अधिक उल्लेखित कर आपको है वेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम यानी जबरदस्ती मजदूरी कराना। आप देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो कहा गया रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी taken not in cash but in form of forced labor and देखिए एनकदमाई और लैंड रिवेन्यू और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। देखिए भू राजस्व थे बट इन फॉर्म देखिए वहाँ भू राजस्व देखिए और लैंड देयर वर आल्सो टैक्स, देखिए देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, a cess on succession to family properties etc. देखिए मकान पर छाजन डालने पर देखिए यहाँ पर क्या कि मकान पर छाजन डालने टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कादामाई और लैंड रिवेन्यू देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस मकान पर छाजन डालने के लिए। देखिए क्या मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। तो यहाँ देखिए क्या कि देखिए थैचिंग और द हाउस में देखिए मकान पर आपको छत ढालने पर जिसे बोलते हैं छाजन करने पर। द यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, देखिए द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्री इज सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लगने वाला इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे? तो क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि ये संसाधन देखिए यहाँ पर क्या ये संसाधन देखिए दीज रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो खास चीज़ आपको कहा गया दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। देखिए दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। देखिए यहाँ पर these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. देखिए ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। These resources were used to finance the king's establishment
ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ देखिए क्या कि हैज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, हैज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, देखिए साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। हैज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट, दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर। देखिए संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में लूट के रूप में धन मिलने की तरह जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। देखिए they were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder, and plunder मतलब लूट होता है, and access देखिए and access to land as well as trade routes। अब आगे यहाँ पर कहता है कि राजस्व वसूली, जो यहाँ पर कहा गया कि राजस्व वसूली के पदाधिकारियों, द फंक्शनरीज, देखिए द फंक्शनरीज की बात की, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ओपन हेरिडिटरी। तो यहाँ देखिए राजस्व वसूली के पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। द फंक्शन देखिए यहाँ पर क्या, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ओपन हेरिडिटरी। राजस्व वसूली के पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होते, एंड पोजीशन वर ओपन हेरिडिटरी। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी हैज वेल, देखिए दिस वाज ट्रू, चूँकि दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी हैज वेल, सेना में भी ऐसा ही होता था, दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी हैज वेल इन मैनी केसेज, कई बार क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदे पर होते थे। अब आपको देखिए क्या आगे यहाँ पर क्या प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की बात करते हैं। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान यहाँ पर देख लीजिए। प्रशस्ति देखिए प्रशस्तिस कंटेंट डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू, प्रशस्तिस कंटेंट डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्पेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सही नहीं हो सकते हैं। परहैप्स देखिए प्रशस्तिस कंटेंट डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। डिपिक्ट मतलब आपको दर्शाना होता था। हैज़ वैलिएंट देखिए हैज़ वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि मिसाल के लिए देखिए, मिसाल के आपको सूरवीर, देखिए वैलिएंट मतलब सूरवीर हो गया, विजयी योद्धा, विक्टोरियस वॉरियर्स मतलब विजयी योद्धा। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। देखिए हु ओकेजनली हेल्पेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ पर इन व्हाट वेज वाई दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम। देखिए प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। यहाँ पर जो कहा गया प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था। इन व्हाट वेज वाई दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। तो आप इन व्हाट वेज वाई दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था।
इन व्हाट वे दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे सिस्टम, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। इन व्हाट वेज वाई दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों में भिन्न था। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को यहीं तक रखिए।